सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कॉन्ट्रैक्ट 2 का नेक्स्ट पार्ट है। और जैसा कि आपको पता ही है सबको, नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं जिसमें कि जो कीवर्ड आप जनरली नोट्स पे हाथ से लिखते हैं ताकि नोट्स याद रह जाएं, वो भी यहाँ प्रॉपर टाइप करके डाले हुए हैं। और आपको साथ साथ नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री में अवेलेबल हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें तो बहुत अच्छा है, ताकि जब मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब एक पर्सन अपने मूवेबल गुड्स दूसरे पर्सन को मनी के बदले ट्रांसफर करता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। हम सबको पता ही है, हम मार्केट में जाते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं तो गुड्स मूवेबल होता है, हम गुड्स लेते हैं, पैसे देते हैं, गुड्स का ट्रांसफर होता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। एग्जाम्पल, मोबाइल फोन परचेज। मीनिंग, a contract of sale is a contract in which ownership of a goods is transferred by the seller to the buyer for a price consideration necessary है। Legal definition, section 4 Sales of Goods Act 1930, a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। immediate transfer जरूरी नहीं है, seller transfer और agree to transfer कि ये particular date पे transfer हो जाएगा। लाइक ऑनलाइन हम कुछ सामान परचेज करते हैं तो गुड्स जब शिप होता है तो 2-3 दिन बाद होता है, तो वो एग्री टू ट्रांसफर होता है कि आपका ऑर्डर बुक हो गया, ये विद इन 5 से 7 डेज आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इसमें यूज हुए हैं, सेलर जो गुड्स बेचता है, द पर्सन हु ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स, बायर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। सिर्फ पोसेसन से काम नहीं चलेगा सेल्स में, सेल्स में पोसेसन प्लस ओनरशिप दोनों ट्रांसफर होती है। बायर जो गुड्स परचेज करता है, द पर्सन हु बाइज द गुड्स। और सिंपल मीनिंग, मूवेबल गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं क्या मनी एंड एक्शनेबल क्लेम गुड्स के अंतर्गत आते हैं, तो मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आती है। अगर आप जमीन घर खरीद रहे हैं तो उसके लिए अदर एक्ट बने हुए हैं, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रीट नहीं होती। मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सेप्ट, क्योंकि मनी भी मूवेबल है, प्रॉपर्टी भी है, बट वो मनी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, तो मनी एंड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के सभी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आती हैं। प्राइस सबको पता ही है, प्राइस मीन्स कंसिडरेशन। ओनरशिप, गुड्स पर लीगल राइट, लीगल ओनरशिप और प्रॉपर्टी इन गुड्स। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या एसेंशियल है, 2 पार्टीज होनी चाहिए, बायर और सेलर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो लॉफुल भी होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए। ऑल एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट। ये वर्ड रीड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं और काफी सिंपल वर्ड्स हैं, आप सबको पता ही है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, पोसेशन भले ही बाद में ट्रांसफर हो जाए लेकिन ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है सेल के केस में। एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, ये मतलब अलग टर्म है। एग्रीमेंट टू सेल जहाँ पे ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी लेकिन एग्रीमेंट हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल टेक प्लेस लेटर। लाइक इंस्टॉलमेंट परचेज, ओनरशिप जब सारी इंस्टॉलमेंट हो जाती है तब ट्रांसफर होती है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। सेल ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर ट्रांसफर होती है। सेल रिस्क बायर पर आता है इमीडिएटली, और इसमें सेल रिस्क सेलर पर ही रहता है जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होगा। ये चार्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर होता है, गुड्स होता है, बायर होता है, पे प्राइस, बायर प्राइस पे करता है, सेलर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करता है। गुड्स, जो गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सेल हो सकता है, फ्यूचर गुड्स के लिए गुड्स एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मेरे पास एक चीज आएगी वो मैं आपको सेल करूंगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स, ये फ्यूचर गुड्स होते हैं। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड लेटर। कंटिंजेंट गुड्स, अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। गुड्स डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन इवेंट। कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एसेंशियल टर्म्स होती है, ये गुड्स में होता है ना कि इतने टाइम की वारंटी है। अ कंडीशन इज अ एसेंशियल स्टिपुलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी सेकेंडरी टर्म होती है। वारंटी इज अ कोलेटरल स्टिपुलेशन, सिर्फ डैमेज क्लेम होता है, मतलब गुड्स चेंज नहीं होता वारंटी में, गुड्स रिपेयर हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, एसेंशियल टर्म में कंडीशन सभी एसेंशियल टर्म है कि ये कंडीशन गुड्स के साथ हैं, वारंटी सेकेंडरी टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसल पॉसिबल, अगर कंडीशन मीट नहीं होती जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, लेकिन वारंटी में ओनली डैमेजेस मिलेगी। इनका मेजर इंपॉर्टेंस होता है, ये माइनर इंपॉर्टेंस होता है। इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, सेलर के पास वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए। अगर सेलर के पास ही ओनरशिप नहीं है तो वो ऐसे गुड्स को सेल नहीं कर सकता। सेलर मस्ट हैव अ गुड टाइटल, तभी वो टाइटल दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर सेलर ही उसको रेंट पे लेके बैठा है तो फिर उसको सेल नहीं कर सकता। सेल बाई डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है गुड्स वही होना चाहिए। सेल बाई सैंपल, सैंपल और एक्चुअल गुड्स सेम होने चाहिए, जो सैंपल दिखाया था वही एक्चुअल होना चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स यूजेबल क्वालिटी के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि स्क्रैप उठा के दे दिया। गुड्स शुड बी रीजनेबल फिट फॉर यूज। इम्प्लाइड वारंटी, बायर पीसफुली गुड्स यूज करे। फ्री फ्रॉम चार्ज, मतलब गुड्स पे कोई लोन वोन नहीं होना चाहिए, गुड्स हिडन चार्ज से फ्री होने चाहिए। सेल बाई सैंपल। सेक्शन 17, बायर सैंपल देखकर गुड्स परचेज करते हैं। सेल बेस्ड ऑन सैंपल सोन टू बायर, बल्क गुड्स सैंपल जैसे होने चाहिए। सेल बाई डिस्क्रिप्शन, गुड्स एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट मिसमैच में रिटर्न हो जाता है, इसीलिए डाला गया है। रूल ऑफ सीवेट एम्पटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आने के चांसेस बहुत रहते हैं। सीवेट एम्पटर क्या होता है? सीवेट एम्पटर, बायर बी अवेयर, यानी बायर को भी बी अवेयर रहना है। ये लैटिन टर्म है सीवेट एम्पटर, बायर बी अवेयर। बायर को परचेज से पहले गुड्स प्रॉपरली चेक करने चाहिए। द बायर मस्ट इंस्पेक्ट गुड्स बिफोर परचेजिंग। एक्सेप्शंस ऑफ सीवेट एम्पटर, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब वैसे तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुड्स परचेज के टाइम अपना मतलब ड्यू केयर दे, उन पर ध्यान दे, बी अवेयर रहे, लेकिन ये इसके एक्सेप्शन है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर सेलर ने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो सीवेट एम्पटर लागू नहीं होगा। सेलर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे, फ्रॉड, सेलर इंटेंशनली डिफेक्ट हाइड करे, मतलब गलती से डिफेक्ट नहीं है, सेलर को पता था डिफेक्ट है और उसने उसको इंटेंशनली हाइड किया। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन डाली गई थी वो ही इनकरेक्ट थी, एक्चुअल गुड्स अलग था, वो डिस्क्रिप्शन अलग थी, तो इन केसेस में सीवेट एम्पटर लागू नहीं होगा। सेल बाय सैंपल, सैंपल डिफरेंट है। और ड्यूटीज ऑफ सेलर, सेलर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? सेलर की ड्यूटी है डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को डिलीवर करना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर करना, डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग डिलीवरी करना। ड्यूटीज ऑफ बायर, बायर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? गुड्स को एक्सेप्ट करना, प्राइस पे करना, अप्लाई फॉर डिलीवरी, डिलीवरी लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। क्विक रिकॉल, मास्टर चार्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल, ट्रांसफर, ओनरशिप, कंडीशन, एसेंशियल टर्म, वारंटी, सेकेंडरी टर्म, सीवेट एम्पटर, बायर बी अवेयर, ड्यूटीज बायर और सेलर की सिंपल हैं, वो ऊपर डाली गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4, एग्जिस्टिंग फ्यूचर गुड्स सेक्शन 6, प्राइस सेक्शन 9,
सेक्शन याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है। 4-5 सेक्शन हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन ही डाले हैं, सारे सेक्शन इसमें कवर नहीं किए हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सेक्शन अगर आप हर क्वेश्चन में एक सेक्शन या लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे डालोगे, एक्ट का नाम डालोगे, तो आपकी कॉपी बाकी स्टूडेंट की कॉपी से एक यूनिक हो जाती है। और यही एक क्वालिटी है जो हमारी क्लासेस, हमारे नोट से मिलती है, जो आपको 60+ अचीव कराती है। नेक्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी, अनपेड सेलर एंड रेमेडीज। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 4 है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी सिर्फ टॉपिक के हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी किस यूनिट में पड़ेगा। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही रेलिवेंट है सारी, जितनी की सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर यूनिट 4। चैनल पे बेल आइकन दबा के रखना ताकि जब भी यूनिट 4 की वीडियो आए आपको पता लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।